गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम हमारी पाठ्य पुस्तिका क्षितिज के पहला लेसन सूरदास के बारे में जानेंगे। सूरदास का जन्म कहाँ हुआ, उनके जीवन शैली के बारे में समझेंगे और उन्होंने कौन कौन से काव्य रचनाएं की उनके बारे में भी जानकारी लेंगे। सूरदास कवि परिचय। कृष्ण भक्त कवि सूरदास का जन्म संवत 1540 में हुआ था। इनका जन्म स्थान आगरा और मथुरा के बीच स्थित रुनुकता ग्राम माना जाता है। कुछ विद्वान दिल्ली के निकट सिही ग्राम को इनकी जन्मस्थली मानते हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि विद्वानों मतभेद है कि सूरदास जी का जन्म कहाँ पर हुआ था। कुछ आगरा के आसपास मानते हैं तो कुछ दिल्ली के आसपास के ग्राम में मानते हैं। इनके पिता का नाम रामदास बताया जाता है। वार्ता साहित्य और भक्तमाल के आधार पर ये सारस्वत ब्राह्मण कहे जाते हैं, किंतु साहित्य लहरी में जो इन्हीं के द्वारा रचित है, साहित्य लहरी में एक पद है जिससे ये पृथ्वीराज के अमात्य तथा राजकवि चंद्रवरदाई के वंशज ब्रह्म भट्ट मालूम होते हैं। इस पद से बहुत सी बातें ज्ञात होती है। इसी पद के आधार पर कहा जाता है कि ये नेत्रहीन होने के कारण एक अंधकूप में गिर पड़े थे। अर्थात कहने का तात्पर्य ये है कि ये नेत्रहीन थे। अब कुछ विद्वान कहते हैं कि ये जन्म से ही नेत्रहीन थे और कुछ कहते हैं कि बाद में नेत्रहीन हो गए। इससे संबंधित आपके जो बोर्ड पैटर्न आता है, यानी कि बोर्ड के एग्जाम में वो जो हाफिली एग्जाम होता है उसमें भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है। 6 दिन बाद वहाँ पड़े रहने या 6 दिन वहाँ पड़े रहने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने इन्हें दर्शन दिए। अर्थात 6 दिन तक ये उस कुएं में पड़े रहे और वहाँ पर श्री कृष्ण का जाप करते रहे। अंत में श्री कृष्ण भगवान ने इनको दर्शन दिए और से नेत्र कर दिया और इनको नेत्र दे दिए। इस पर सूरदास ने कहा, प्रभु जिन नेत्रों से आपके दर्शन हुए, अब उनसे मैं सांसारिक पापों को नहीं देखना चाहता। यानी कि जिन नेत्रों से मैंने जगत का पालन करने वाले भगवान विष्णु के दर्शन कर लिए, उन नेत्रों से मैं संसार को नहीं देखना चाहता, क्योंकि संसार में तो पाप और माया भ्रम छाया हुआ है और मैं इसे नहीं देखना चाहता। उनके निवेदन से नेत्र सदा के लिए बंद हो गए, लेकिन उनके प्रज्ञा चक्षु प्राप्त हो गए। उन्हें क्या प्राप्त हो गए? प्रज्ञा चक्षु, यानी कि दिव्य चक्षु, दिव्य नेत्र प्राप्त हो गए, जिससे ताकि वह श्री कृष्ण और भगवान विष्णु के सौंदर्य का आनंद लेकर उन पे काव्य कृति कर सके। सूरदास जन्म से अंधे थे या थे, यह विवादास्पद है। इस संबंध में अधिकांश विद्वानों का मत है कि वे जीवन के अंतिम समय में अंधे हुए थे, क्योंकि इसका प्रमाण हमें इनके पदों से मिल जाता है। या माया झूठी की लालच दुहु द्रग अंध भयो। आचार्य वल्लभाचार्य ने अपने सिद्धांत में सूरदास को दीक्षित किया। यानी कि वल्लभाचार्य का जो मठ था या आश्रम था, उसमें इन्होंने दीक्षा और शिक्षा प्राप्त की और उसी समय से उनकी दास्य भाव की भक्ति सखा भाव में परिणित हो गई। यानी कि श्री कृष्ण के प्रति इनकी दास की भक्ति थी, वह सखा भाव में परिवर्तित हो गई। अपने गुरु वल्लभाचार्य की आज्ञा अनुसार इन्होंने ईश्वर की गाथा को भाषा में वर्णन करने का कार्य प्रारंभ कर दिया। यानी कि अब तक तो क्या करते थे, सिर्फ ईश्वर की आराधना ही करते थे, लेकिन अपने गुरु की आज्ञा पाकर इन्होंने उनको पंक्ति भर दिया, पद में बांध दिया। सूरदास की उपलब्ध रचनाएं 3 हैं। सूरदास की 3 रचनाएं: सूरसागर, साहित्य लहरी, सुरसरावली। सूरसागर इनका प्रमाणिक अत्युत्तम एवं श्रेष्ठ काव्य ग्रंथ है, जो इनकी कीर्ति को अक्षय कर रखने के लिए पर्याप्त है। कहने का तात्पर्य है कि सूरसागर जो इनका काव्य ग्रंथ है, उसी से इनकी कीर्ति हुई है या इनको कीर्ति प्राप्त हुई है। सूरदास ने ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। सूरदास के जितने भी काव्य कृत्य हैं उसमें सभी में ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है।
इनकी पूर्ववर्ती किसी भी कवि की भाषा में काव्य छटा न तो इतनी साहित्यिक है और न ही इतनी सौंदर्यपूर्ण। यहाँ पर यह बात स्पष्ट हो जाती है कि कवि से पहले अनेक कवि हुए, लेकिन किसी की काव्य साहित्य में इतनी असाहित्यिक भाषा नहीं और न ही इतने सौंदर्यपूर्ण वर्णन किया गया है जितना कि सूरदास ने किया गया है। इसीलिए वो वात्सल्य सम्राट भी कहलाए। अब आता है हमारा पाठ परिचय। प्रस्तावित पहले पद में कृष्ण और राधिका के प्रथम मिलन का वर्णन है। अपरिचय की दीवार कृष्ण के पहल से समाप्त होती है। राधिका बहुत चतुराई से कृष्ण की खूबियों एवं खामियों को ब्याज स्तुति में कह जाती है। अंततः कृष्ण राधिका को संग लेने खेलने के लिए आमंत्रित करते हैं। शेष 3 पद, यानी कि पहले पद में तो क्या है, राधिका और कृष्ण के जो प्रथम मिलन होता है यानी कि प्रथम भेंट होती है उसका वर्णन किया गया है। और बात की जो 3 पद है उसमें उद्धव और गोपियों का संवाद है। किसका संवाद है? उद्धव और गोपियों का। इसे भ्रमर गीत के रूप में जाना जाता है। भ्रमर गीत हिंदी साहित्य में अनुपम है। उद्धव निर्गुण ब्रह्म के प्रवक्ता के रूप में गोकुल आते हैं। कहने का तात्पर्य है कि उद्धव जी ज्ञान को प्रधानता देते हैं, अर्थात निर्गुण ब्रह्म के सर्वश्रेष्ठ ज्ञाता थे। किंतु कृष्ण के समूह में डूबी गोपियों के विचार सुनकर उद्धव जी निरुत्तर हो जाते हैं। गोपियों के उपालंब विदग्धता और करुणा से भरे गोपियों के व्यंग्य बाणों से उद्धव का हृदय छलनी हो जाता है और वे कृष्णमय हो जाते हैं। आस्था के समक्ष उद्धव के सिद्धांत फीके पड़ जाते हैं। प्रस्तावित समस्त पद गए। इनके पदों के बारे में हम अगली वीडियो में विस्तार से पढ़ेंगे।